सीताराम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि बद्रीनाथ को बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है। सुना है कि एक बार एक दैत्य यानी कि दानव था, राक्षस, जिसने काफ़ी तप करके तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वो हमेशा अमर रहे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई भी जो जन्म लेता है वो एक बार मरता जरूर है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, तो वरदान में कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा वरदान दो जिससे मेरे को कोई ऐसा कवच दो कि कोई मुझे जल्दी से मार ना पाए। तो ब्रह्मा जी ने उसको एक कवच दिया जिसमें कई मनके थी यानी कि मोतियाँ। तो उसमें था कि जो कोई भी कई हजार वर्षों तक तप करेगा तब जाके उसकी एक मनका टूटेगी। तो अब उसमें तो कई सारी मनके थी, तो कई लोगों ने खूब प्रयास किए क्योंकि उसका जो आतंक था वो बढ़ता ही जा रहा था। वो काफ़ी उत्पात मचाता था, तो दानव था। जब उसने देखा कि कोई भी मुझे हरा नहीं पा रहा है, कोई भी मुझे मार नहीं पा रहा है, तो दिन पे दिन उसका उत्पात बढ़ता ही जा रहा था और कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था, कोई भी उसके इतना तप ही नहीं कर पा रहा था इतने हजार वर्ष तक। तो अब सब लोग बहुत परेशान थे। तब सबने नारायण जी से, भगवान से प्रार्थना की कि कुछ करिए, नहीं तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा। तब जो दक्ष हैं, राजा दक्ष, उनकी पुत्री मूर्ति जी का विवाह धर्म से करवाया गया। ऋषि जी के जो पुत्र थे धर्म, उनसे करवाया गया। तो धर्म और मूर्ति के यहाँ पर नारायण जी ने जन्म लिया, नर और नारायण के अवतार में। तब भगवान नारायण ने बद्रीनाथ के जो पहाड़ हैं, नारायण पर्वत पर तपस्या के लिए वो बैठ गए। तब एक बार नारायण तप करें 1 साल, फिर जाके उसकी एक मनका तोड़ें, और वहाँ पे कहा जाता है कि 1000 तप का फल एक बार में मिल जाता है, इसलिए वो नारायण पर्वत को चुना गया। तो एक बार नर करे, एक बार नारायण करे, एक बार नर, एक बार नारायण, तो ऐसे वो तप कर रहे थे। पर एक बार काफ़ी बर्फबारी होने लगी, तो लक्ष्मी जी जो हैं वो नारायण जी को ढूंढने लगी। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन से नारायण कहीं दिख नहीं रहे हैं और बिना बताए चले गए हैं, आखिर बात क्या है। तब उन्हें पता करने पर पता चला कि वो तो धर्म और मूर्ति जी के यहाँ पे अवतरित हो चुके हैं और वो तप में बैठे हैं। तब जब लक्ष्मी जी उनको खोजती खोजती उस पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि नारायण जी पूरे बर्फ से ढके हुए हैं तप में। तब उनका मन बहुत विचलित हो गया, और लक्ष्मी जी ने, जैसे कि एक पत्नी का धर्म होता है कि अगर उसका पति साधक है तो वो बाधक ना बने, तो अभी कोई ऐसी आम महिला होती तो वो बोलती कि ये क्या हो गया, आप क्यों इतना तप कर रहे हैं और इतने बर्फ में क्यों अपने आप को तंग कर रहे हैं। पर लक्ष्मी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक तरह से हमें एक संदेश दिया कि कभी भी अगर आपका पति साधक है और वो तप कर रहा है तो उसे मतलब कि परेशान ना करें, बल्कि उसका साथ दें। तो लक्ष्मी जी ने जब देखा कि उन पर इतनी बर्फ़ पड़ रही है और वो इतने घोर तप में बैठे हुए हैं एक राक्षस को मारने के लिए, तब उन्होंने वहीं पर बेर का पेड़, यानी कि जिसे बेर को बद्री भी कहा जाता है, तब उन्होंने बद्री के पेड़ के रूप में वहाँ पर मतलब कि खड़ी हो गई और नारायण जी पर अपनी छाया कर दी। यानी कि पूरा अपना जो पेड़ का वो था टहनियाँ, वो नारायण जी के ऊपर कर दी, जिनसे उन पर बर्फबारी ना हो। तो हिम ताप से बचाने के लिए लक्ष्मी जी ने बद्री के पेड़ का अवतार लिया। तो जब नारायण जी की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने जब देखा कि लक्ष्मी जी बद्री के पेड़ के रूप में उनकी रक्षा कर रही थी, तब उनकी आँख में आंसू आ गए, और नारायण जी ने तब कहा कि अब तक इस जगह को नारायण बद्री के नाम से जाना जाता था, मतलब नारायण पर्वत के नाम से, पर आज से तुमने अगर बद्री का रूप लिया है यहाँ पर, तो आज से इस जगह को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो तभी से उस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। और एक और बात कही जाती है कि जब नर और नारायण जहाँ पे तप कर रहे थे, वहाँ पे दूर दूर तक हर जगह बेर के ही पेड़ थे, तो इस वजह से उस जगह का नाम बद्री विशाल भी पड़ा। तो अब आपको पता चल गया कि उस जगह को बद्रीनाथ और बद्री विशाल क्यों कहा जाता है। और अब कहते हैं कि
भगवान जो शिव हैं वो पहले बद्रीनाथ में ही, मतलब कि जो पूरा बद्रीनाथ का स्थान है वो शिव जी का था, भगवान हरि का नहीं था। और जो केदारनाथ है वहाँ पे पहले शिव जी नहीं थे। लेकिन एक बार की कहानी है, मतलब कि कहा जाता है जब भगवान नारायण को तप करना था तब वो बच्चे बालक के रूप में माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। तो माता पार्वती ने कहा कि ये बालक कौन है, और उसे उठाने जा रही थी। तो भगवान शिव तो नारायण जी की सारी बात जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं देवी, इस बालक को अभी उठाओ मत, ये बहुत नटखट बालक है, मैं इसे जानता हूँ। तब माता पार्वती बोली अच्छा आप कैसे जानते हैं? तो शिव जी ने कहा कि तुम बस देखते जाओ। तो जो बालक के रूप में नारायण जी थे वो रोते रहे। फिर थोड़ी देर बाद शिव जी और माता पार्वती स्नान के लिए बाहर चले गए। तब उनके घर का जो द्वार था उसमें नारायण जी बालक के रूप में जाकर और अंदर से उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। तो जब माता पार्वती और शिव जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। तो माता पार्वती ने कहा कि ये किसने बंद किया? तब शिव जी ने कहा कि मैं जानता हूँ, ये उस बालक का ही काम है। तो माता पार्वती ने कहा कि उसने बंद क्यों किया, ये तो हमारा घर है। तब शिव जी ने कहा कि तुम नहीं जानती, ये नारायण की लीला है और मैं जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो तब से भगवान शिव जो थे वो केदारनाथ में चले गए और केदारनाथ में स्थापित हो गए। और यहाँ पर भगवान शिव का तो स्थान है ही, और साथ में हमारे हरि का भी स्थान हो गया। तो ये है आपकी बद्रीनाथ और केदारनाथ की कहानी। बाकी अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी राय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवाना हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करवानी हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा पर पेज है LG मेकअप स्टूडियो के नाम से, आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और जिससे भी सेवा करवानी हो लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी जी की, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए हर हर महादेव, सीताराम। आप सब अपना ख्याल रखिए।